क्यों इतना इतना बदल गए बूढ़ो? मेरा बंधु, मेरा शांतनु, मैं तेरी पुचकी। पुचकी? आज से मेरी दोस्त का डाक नाम पुचकी। ये सोचकर कि मैं यहाँ का हूँ, आप जैसे लोगों के बीच में बड़ा हूँ, आप जैसे मतलबियों के बीच। तुम जैसों का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं, तुम सबका साया भी नहीं चाहता मैं अपने परिवार पर। ये दुर्गा मैंने दोस्ती करवाई थी, उनके सामने तोड़ क्यों मेरे दोस्ती? निकल जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। पुचकी? सर, हमारे ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से दोनों के फोन यहीं गए हैं। दादा, अस्मिता, दादा, दादा, सर सर जल्दी आइए ना प्लीज सर। हाँ हाँ। अस्मिता, दादा, अस्मिता। पर याद रखो, वो ही तुमको वापस बुलाएंगे जिसने तुम्हें भेजा है। मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी आ जाइए। आपके भाई को आपकी जरूरत है। असली और नकली की परख है ही नहीं ना, आज है ना पहले थी। पुचकी, पुचकी प्लीज उठ जाओ, पुचकी प्लीज। मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत मिस किया, पुचकी प्लीज, प्लीज उठ जाओ। पुचकी, अस्मिता, दादा, दादा, कोई है? दादा, सर ये शटर की आवाज वहां से आ रही है सर। सर आवाज यहीं से आ रही थी। हाँ। कोल्ड स्टोरेज? फ्रीजर तो हवलदार, उसे बंद करो। हम अंदर यहाँ फंसे हैं। हेल्प! हेलो, ये आवाज तो दादा की है। दादा, दादा, दादा मैं आ गया हूँ। दादा ये खुल नहीं रहा है सर। अरे हेल्प कीजिए ना सर प्लीज। हवलदार, लॉक तोड़ो। हाँ दादा बस खोल रहे हैं दादा। पत्थर लाओ यार, कुछ तो होगा। हाँ हाँ। सर इधर लाइए, इधर लाइए। पुचकी आंखें खोलो, पुचकी कोई मदद के लिए आ गया। पुचकी आंखें खोलो।
पुचकी, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। पुचकी आंखें खोलो, पुचकी आंखें खोलो। आ गया मैं, प्रशांत तुम्हारा बूढ़ो। पुचकी आंखें खोलो। दादा, अस्मिता, दादा, हृदय, दादा, हृदय, अस्मिता, अस्मिता, दादा इन्हें क्या हुआ? अस्मिता, अस्मिता, और आप दोनों तो फंसे कैसे? अस्मिता, सर प्लीज हेल्प सर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए सर, आप एम्बुलेंस बुलाइए नहीं तो सर प्लीज जल्दी करो, जल्दी। अस्मिता प्लीज ओपन योर आईज, अस्मिता ओपन योर आईज, देखो मैं आ गया हूँ। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अस्मिता आप ही मेरी ड्रीम को लो। अस्मिता प्लीज प्लीज अस्मिता, आई लव यू अस्मिता। आप ही ड्रीम को लो मेरी। अस्मिता आई लव यू अस्मिता, आई लव यू। आप ही मेरी ड्रीम को लो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। I really love you. I love you. आप जिंदगी है मेरी। I love you, अस्मिता। I really love you. आप जिंदगी है मेरी। ये हृदय का फोन क्यों नहीं लग रहा? अभी हॉस्पिटल से आए तब इतनी क्या इनको जाने की पड़ी थी, वो भी बिना बताए। भाभी शान भी अपने रूम में नहीं है। लग रहा है दोनों भाई एक साथ कहीं पे निकल गए, एज यूजुअल किसी को बिना बताए। ये शान भी बहुत बड़े चिपकू हैं, हमारे हृदय को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी शान की वजह से जिम्मेदार बन रहे हैं वो थोड़ा बहुत। आप शान की तरफदारी ही करेंगे? सच्चाई को तरफदारी का नाम मत दो निवेदिता। ठीक है सर, हो सकता है कि हमें गलतफहमी हुई, तो आप मौसमी से पूछ लीजिए। आपकी बेटी आपको बताएंगी कि आप शान की तरफ पार्शियल हैं कि नहीं। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, आप हमेशा उसका साइड लेते हो, चाहे वो हो चाहे ना हो। पूछा हमने आपसे, पूछा हमने। आप हमें नसीहत देंगी, जो लड़की शादी करने के बाद ससुराल जाने के बदले घर में मायके में पड़ी हुई है, खुद तो जाती नहीं, अपने पति को भी घर जमाई बना रखा है, वो हमें ज्ञान देगी। और आप जिस तरफदारी का इल्जाम आप हम पर लगा रही हैं, वो गलती तो आप ही करती हैं। हृदय को अपने पल्लू से बात कर हर बात के लिए शान को जिम्मेदार ठहराती हैं आप। ये गलती नहीं करती हैं। हृदय जो थोड़े बहुत जिम्मेदार बन रहे हैं वो शान की वजह से, और हृदय खुद अपने शान दादा को पूजते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। और कोलकाता में शान का रहना हृदय के लिए फायदेमंद होगा। अच्छी सांगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो जाए धूप। और एक बात और, शान को कोलकाता से बाहर भेजने की सोचना भी मत। हम कतई ऐसा नहीं होने देंगे। प्लीज जल्दी कीजिए ना, प्लीज प्लीज। अस्मिता कुछ नहीं होगा, तो जल्दी चलिए ना प्लीज, प्लीज जल्दी चलिए। अस्मिता कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर 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 प्लीज देखिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप समझ रहे हैं ना। कुछ भी कीजिए पर इन्हें बचा लीजिए। देखिए इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, देखिए आप जानते हैं ना। रिलैक्स रिलैक्स, हम करते हैं कुछ। और भाई अच्छा चलो चलो, प्लीज रिलैक्स। प्लीज से ओके। अस्मिता दादा, दादा उसे कुछ नहीं होना चाहिए दादा, दादा वो ठीक तो हो जाएगी ना दादा, हाँ बोलिए ना। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।
दादा आप तो ठीक है ना? वो अस्मिता को देखने में आपसे तो पूछना ही भूल गया। Are you okay? हाँ मैं ठीक। मैं भी क्या बेवकूफ, किससे पूछ रहा? मेरे दादा तो सुपरमैन है, सुपरमैन। ये कोल्ड स्टोरेज की ठंड क्या चीज है ना? दादा क्या छुपा रहे हैं आप? आपका छोटा भाई हूं मैं, परछाई हूं मैं आपकी। सब समझ जाता हूं जब आप मुझसे कुछ छुपाते हैं। नहीं कुछ। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप दोनों आखिर उस कोल्ड स्टोरेज में फंसे कैसे? जी थैंक यू, शुक्रिया। आने दीजिए आज रितोय को, हम भी उन्हें ठीक कर देंगे। एक कॉल का भी रिप्लाई नहीं दे सकते? ऐसा क्या है उस शान दादा में उनके जो वो भूल जाते हैं कि घर पर माँ परेशान हो रही है उनकी? इसे एक भाई की जीत कहिए या एक मां की हार। हृदय ने आपको इतला करना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारी क्लब की एक मुलाजिम, एक लड़की किसी तकलीफ में थी, उसकी मदद के लिए वो दोनों लगे हुए थे। शान से तो अपेक्षा थी, लेकिन शान को देख करके हृदय भी आ गया है, ये जान करके हमें बहुत खुशी हुई। जो किसी की भी मदद को आगे आते हैं। हृदय के इस व्यवहार के लिए हम बहुत खुश हैं और उनके बर्ताव में ये सब कुछ जो बदलाव आया है उसका क्रेडिट शान को जाता है। बताइए ना दादा, आप वहां कैसे पहुंचे और क्या हुआ? वो कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए थे तो हाँ, जब मैंने फोन किया था तब मैंने भी कुछ आवाजें सुनी थी। मैंने वही बस मदद करने की कोशिश। थैंक गॉड दादा कि मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन आप पहुंच गए। मैं नहीं, पर मेरे दादा ने बचा लिया मेरी अस्मिता को। थैंक यू दादा। एक्चुअली मदद करने गया ना, तो पता नहीं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का जो शटर था ना वो लॉक हो गया था, और उससे पहले कि हम कुछ समझ पाते वहाँ का टेम्परेचर ना बहुत लो हो गया था। उसके बाद दादा आप इतना मत सोचिए, जो हुआ सो हुआ। पर दादा अब अस्मिता ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना मुझे। दादा मैं मर जाऊंगा अगर वो ठीक नहीं हुई तो। दादा कुछ नहीं होगा अस्मिता को। क्यों दंग रह गया ना? बोलते बंद होगी ना? बोलो बोलो, बता कि बार बार याद आ रही है तेरी मुझकी? बोलना। अरे अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों याद कर रहा है मुझे? याद तो उसकी आती है जिसे भूला गया। इतनी सी थी, छोटी सी, छुटकू सी, मेरी बॉन्डू बनकर मेरी लाइफ में आई थी। मेरी बोलती तो तब से ही तूने बंद कर दी। आज वो बचपन वाली मासूम हंसी वापस आ गई तेरी वजह से। लेकिन तुझसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है मुझे। ये ना कि मेरा नाम अस्मिता क्यों है? कि मैं मुंबई में क्या कर रही थी? क्या अभी सुना था जैसे मेरा नाता है? क्या बड़ी माँ मुझे पहचानती है कि नहीं? यही सब जानना चाहता है ना? हाँ।
हाँ, यही सब जानना है मुझे, लेकिन और भी कुछ है तो जानना है। क्यों तुमने नहीं बताया कि तुम मेरी पुचकी हो, मेरी बंधु? हर बार हमारे रास्ते मिले, हर बार एक अजीब सा एहसास आया, एक अजीब सा खिंचाता, एक अजीब सी फीलिंग थी। तुम जानती थी कि मैं तुम्हारा शांतनु हूं। यू हैड टू नो, क्योंकि अब तुम मौजूमदार हाउस में आ चुकी हो, सबको जानती हो वहां पे, लेकिन किसी को शक नहीं होने दिया। क्यों मेरी पुचकी को मुझसे छुपा के रखा तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? पुचकी, शांत रहो। आराम से, I'll help you, I'll help you. अब ठीक है ना? Oh God, आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। वहां आपको देखकर ना एकदम डर गया था। अब आपको होश में देखकर इतनी शांति मिल रही है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। एंड आपको भी थैंक यू ठीक होने के लिए। मैं एक्चुअली आपसे कहना चाह रहा था कि मुझे यहाँ कौन है? मैं तो शांत I mean, शांत सर के साथ थी। हाँ, वो आप दादा के साथ ही थे, बट जब मैं कोल्ड स्टोरेज पहुंचा तो मैंने देखा कि आप वहां बेहोश थे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अस्मिता। प्लीज अस्मिता, I love you, अस्मिता। देखिए, मैं ना एक्चुअली डर रहा हूं, बट आपको कहना। हृदय सर, मैं अब ठीक हूँ, फीलिंग बेटर। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आई एम स्ट्रॉन्ग। आपके ग्रुप में होती होंगी, पर मैं उन लड़कियों की तरह, उन लड़कियों की जैसी भोली भाली नहीं। थैंक यू आपके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, बट मैं जानता हूँ आप दूसरों से अलग हैं, बट फिर भी मैं यही रुक रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हृदय सर, आप प्लीज जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रुकूंगा अस्मिता। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप अस्मिता, इसकी जरूरत है। हृदय सर प्लीज, आप ये क्या लगा रखा है? आप यहाँ रुकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ।